जी, चलिए करेंगे स्टार्ट। अब ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। क्या दिया है क्वेश्चन? 2 साल पहले राजू की आयु उस समय उसकी बहन रीता की आयु की 75% थी। 2 साल बाद रीता की आयु उसके पिता की आयु की 33.33% होगी। रीता के पिता और उसकी माता की वर्तमान औसत आयु 31 ईयर्स है। रीता की माता की आयु 28 ईयर्स है। राजू की वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कनेक्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा। बताइए जी जल्दी से। अच्छा, चलो करें। देखो, 2 साल पहले राजू उस समय उसकी बहन का 75% था, तो हमने लिख दिया प्रेजेंट। और इससे हम ले जा रहे हैं 2 साल पहले। और एक है राजू और एक उसकी सिस्टर है ना? जिसका नाम कितना है? जिसका नाम है रीता। ये हो गई राजू, और ये हो गया रीता का नाम, है ना? अपनी बहन का 75% है। आपको पता है 75% का मतलब 3/4 होता है। राजू अगर 3 होगा तो उसकी सिस्टर रीता जो है उसका रेशो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 साल बाद रीता, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद रीता, तो रीता उसके पिताजी, उसके फादर का 33.13 का मतलब 1/3 होता है। अगर रीता 1 होगी तो उसके फादर जो है वो कितने होंगे? रेशो में 3 होंगे। इतना समझ में आया? 75% का मतलब 3/4 होता है। राजू की वैल्यू 3 होगी तो रीता की वैल्यू 4 होगी। और 33 1/3% का मतलब 1/3 आता है। रीता अगर 1 होगी तो उसके पिताजी जो हैं वो कितने होंगे? 3 में होंगे। रीता के पिता और उसकी माता की वर्तमान औसत आयु 31 है। देखो, मदर और फादर का एवरेज 31 है, और दो लोग हैं तो टोटल 62 आएगा। यदि रीता की माता की आयु 28 है, अगर इसमें से मम्मी की उम्र हम घटा देंगे, 28 माइनस कर देंगे, तो पिताजी की उम्र यहां पे कितनी निकल के आ रही है? 12 में से 8 गया, 5 में से 2 गया, 34 आ रही है। यही आ रहा है क्या? ठीक है। लेकिन आपने एक बात और ऑब्जर्व करी हो, तो ये जो रेशो है ये आज का है, ये जो एज है ये उनकी आज की है। ठीक है, इतना समझ गए? तो फादर जो हैं वो आज कितने साल के हैं? 34 के हैं प्रेजेंट में। तो 2 साल बाद कितने के होंगे? 2 साल बाद 36 के होंगे। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। मदर और फादर का जो एवरेज है वो 31 है ना? दो लोग हैं, टोटल 62 हो गया। मदर की एज माइनस करी, फादर की एज 34 आ गई। लेकिन ये प्रेजेंट एज है, आज की एज 34 है। 2 साल बाद कितनी होगी? 2 साल बाद 36 होगी। अब आप सोचिए कि 3 की वैल्यू 36 है, इस हिसाब से एक की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इस हिसाब से रीता की एज जो है वो क्या 12 इयर्स होनी चाहिए। 3 से डिवाइड करा है बस हमने, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। तो रीता आज 12 साल की है, तो प्रेजेंट में होगी 10 साल की, उससे 2 साल और पहले। मतलब इसको अगर मुझे यहां शिफ्ट करना है तो 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट के 2 साल आगे और हमें प्रेजेंट से 2 साल पीछे ले जाना है, 4 साल पहले ले जाना है। तो रीता इस समय 8 साल की थी। अगर 4 की वैल्यू 8 है तो इसका भाई जो राजू है वो कितने साल का होगा? वो 6 साल का होगा। डी अपना आंसर है। बताओ। ओके है? ठीक है जी। यस। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसको देखिए।
किसको प्रेजेंट में ले जाना है? राजू की वर्तमान, अच्छा अच्छा सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। राजू 6 साल का है तो प्रेजेंट में कितने का होगा? ओके, प्रेजेंट में वो 8 साल का होगा। ठीक है, हमने बस राजू की एज इस समय की देख ली। आंसर आपका 8 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 2 साल पहले 6 का है तो आज 8 का होगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई, भावनाओं को समझा करो थोड़ा। आ जाओ इधर। रक्षक की वर्तमान आयु सोनल की वर्तमान आयु से दुगनी है। 5 साल बाद सोनल की आयु आरती की आयु से दुगनी होगी। 5 साल पहले आरती किरण का रेशो 2:3 था। किरण आज 20 ईयर्स की है। ये भी कनेक्टिंग है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे चलना है। ठीक है, करो। क्या बात है। कोई बात नहीं भाई प्रसाद जी, अभी अच्छी हो जाएगी। हम्म, क्या बात है, 50 बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं मैक्सिमम बच्चे। देखिए क्या बोला है, रक्षक की आयु सोनल की आयु से दुगनी है। रक्षक जो है वो सोनल से डबल है। इसको ऐसे कर लेते हैं कि रक्षक की एज सोनल से डबल है। ठीक है, 5 साल बाद सोनल आरती की प्रेजेंट एज से डबल होगी, है ना? तो आफ्टर 5 इयर्स सोनल की जो एज होगी वो आरती की प्रेजेंट एज से डबल होगी। ठीक है, एक बात ये भी हो गई। फिर प्रेजेंट से 5 साल पहले, है ना, प्रेजेंट से 5 साल पहले दो लोग हैं, आरती और किरण। इनका रेशो कितना है? इनका रेशो है 2 और 3। किरण आज 20 ईयर्स की है। अब देखो भाई, गेम यहां से शुरू होगा। किरण आज 20 ईयर्स की है, ध्यान से सुनना और फुल स्क्रीन पे पढ़ा करो, आपको कई बार मैंने बोला है ना? किरण आज 20 ईयर्स की है तो 5 साल पहले किरण कितने साल की थी? तो 5 साल पहले वो 15 साल की रही होगी। ये रेशो क्योंकि 5 साल पुराना है तो किरण को भी 5 साल पीछे लाना पड़ा। 3 की वैल्यू 15 है, 1 बराबर 5 है। तो आरती कितने साल की है? 10 साल की है। लेकिन ये कब की है? ये आरती की उम्र कब की है? 5 साल पुरानी है। मतलब आरती आज कितने साल की है? आरती आज 15 साल की हुई, 15 की हुई। और अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो सोनल की एज आ जाएगी 30। तो सोनल कितने साल की हो गई? 30 की। लेकिन ध्यान से आपने पढ़ा हो तो ये एज भी उसकी कब की है? 5 साल बाद की है। 5 साल बाद 30 की होगी। मतलब ये जो है सोनल, ये आज कितने साल की है? 25। और इसका डबल कर देंगे तो जो रक्षक है ये कितने ईयर्स की हो जाएगी? 50 की। अच्छा धनंजय, अभी तो देखते जाओ भाई, तुम कंटेंट जो हम आपको देंगे ना, आपको ढूंढने पर भी, मतलब जहां लोगों का कोर्स खत्म हो जाता है ना वहां से अपना कोर्स शुरू होता है। आप कंपेयर करना जरा, फिर आपको पता चलेगा। आया समझ में? ये कौन है भाई? आरती है और ये कौन है? किरण है। किरण आज 20 साल की है, 5 साल पहले 15 की। 3 की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू 10। आरती 10 साल की लेकिन 5 साल पहले, तो आरती आज कितने की? 15 की। आरती का डबल करोगे तो सोनल की उम्र आएगी 30। लेकिन सोनल की उम्र कब की? 5 साल बाद की। सोनल आज कितने साल की? 25 की। उसका डबल करोगे तो रक्षा कितने की हो जाएगी? 50 ईयर्स की। अच्छा,
सिर्फ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, बस बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, है ना। अब जैसे यहां पे कई लोग सोचेंगे 5 क्यों माइनस किया, तो अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड कराए तो एक बार में समझ में आएगा। उन्होंने बोला था 5 साल बाद सोनल की एज, तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये एज आफ्टर 5 इयर्स है, तो प्रेजेंट में कितने की होगी 25। वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, और ये हैबिट हमें सुधारनी है, एग्जाम में यही चीज काम आएगी। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन को 5-5 6-6 बार पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा, एक बार में ऐसे पढ़ना है कि बस फिर सॉल्यूशन पे वर्क करो। ठीक है जी। करिए। क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, सेटिंग तो अब बाद में चेंज करेंगे, ऐसे कर देते हैं। विवाह के समय भरत की उम्र पिंकी से 6 और 5 थी। विवाह के 1 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है, अन्य 2 साल बाद एक लड़के का जन्म होता है। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है। लड़की 5 साल की है, पिंकी की वर्तमान उम्र बताओ। कितना मजेदार सवाल है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नहीं नवीन, रेशो से नहीं होगा। देखो, आपसे कहा गया है विवाह के समय, तो एक हम यहां ले लेते हैं प्रेजेंट, और एक ले लेते हैं जब भी इनकी मैरिज हुई होगी, है ना। उस समय भरत और भरत की आयु पिंकी का, तो एक हो गया भरत और एक हो गई यहां पे पिंकी, जिनका रेशो कितना है 6:5 है। ये प्रेजेंट से शादी के समय की बात चल रही है ना। विवाह के समय बोला है, कितने साल पहले नहीं बोला। विवाह के 1 साल बाद एक लड़की का जन्म होता है, अन्य 2 साल बाद एक लड़के का जन्म होता है। वर्तमान में परिवार की औसत आयु 16 वर्ष है। आप बताओ कि आज कौन कौन है उनके परिवार में। टोटल 4 मेंबर्स हो गए क्या, भरत पिंकी और उनके 2 बच्चे, तो टोटल 4 मेंबर्स हो गए। तो अगर आपने 4 × 16 कर दिया, तो इन चारों की मतलब भरत पिंकी चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, इन सब की टोटल एज 64 ईयर्स आ जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। और लड़की की आयु आज 5 साल है। लड़की आज कितने साल की, इससे आप ये कनेक्ट करोगे कि शादी कितने साल पहले हुई, तब पूरे राज खुलेंगे यहां से। हम्म। गुड प्रसाद। गुड। आया है आंसर। चलो देखते हैं आंसर, मुझे अभी याद नहीं है इसका। आपसे कहा है 1 साल बाद लड़की हुई और लड़की आज 5 साल की है। पहले तो ये बताओ, 1 साल बाद लड़की हुई और लड़की आज 5 साल की है, तो लड़की आज 5 साल की और 1 साल बाद वो पैदा हुई, मतलब शादी कितने साल पहले हुई होगी, शादी इनकी 6 साल पहले हुई होगी। तो मुझे पता चल गया कि लड़की आज कितने साल की है, लड़की 6 साल की है। 1 साल बाद लड़की पैदा हुई, उसके 2 साल बाद एक और लड़का पैदा हुआ, मतलब 3 साल बाद हुआ। तो वो लड़का जो है 3 साल बाद हुआ, तो आज वो 3 साल का होगा क्या। विवाह के 1 साल बाद लड़की पैदा होती है, अन्य 2 वर्ष बाद जो है एक लड़के का जन्म होता है। तो लड़का यहां पर 9, टोटल 6 और 3 9 हो गया क्या। अन्य 2 साल बाद, 1 मिनट इंग्लिश में पढ़े, एंड आफ्टर 2 more years अ बॉय बॉर्न एट प्रेजेंट एवरेज 16 इन एंड 64। ठीक है, बताओ। आपको पता चल गया कि जो लड़की है ना, एक यहां पे गर्ल है और एक यहां पे क्या है, बॉय है। तो लड़की आज 6 साल की है। इतना सभी को समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ। अरे सॉरी, 6 नहीं यार, सॉरी 5। और लड़का कितने साल का हो गया,
तो लड़का यहाँ पे 3 साल का हो गया, तो दोनों बच्चों की संख्या जो है मतलब उनकी उम्र 8 है। अगर मैंने 8 इसमें से माइनस कर दिया तो 64 में से अगर 8 माइनस करा तो 56 आ जाएगा। और ये 56 के अंदर कौन कौन है? एक आपका भरत है और आपकी एक पिंकी है। इन दोनों की एज का ही टोटल आएगा। एक बार फिर से समझाता हूं। शादी के 1 साल बाद लड़की पैदा हुई और लड़की आज 5 साल की है। 5 साल की लड़की है, 1 साल बाद जन्म हुआ, मतलब शादी 6 साल पहले हुई होगी। तो दोनों में 6 साल का डिफरेंस है, ये मुझे पता चल गया। लड़की आज कितने साल की है? लड़की आज 5 साल की है। अच्छा, लड़की 1 साल बाद पैदा हुई, लड़का उसके 2 साल बाद पैदा हुआ, मतलब टोटल कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल अगर हम हटा दें तो लड़का आज कितने साल का हो गया? 3। तो दोनों बच्चे कितने साल के हो गए? 8 साल के। अगर हम दोनों को हटा दें तो हमें इन दोनों की एज कितनी पता चल गई? बद्री और पिंकी की 56। लेकिन ये वर्तमान की है, रेशो 6 साल पुराना है। तो 6 साल पहले अगर मुझे घटाना है तो दोनों को 6-6 साल ले जाना है। तो दोनों में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 12, तभी तो ये 6 साल पीछे जाएंगे। तो जैसे ही हमने 12 माइनस किया, ये आ गया 44। 6 और 5 कितना होता है? 11। एक की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो 4 का मल्टीप्लाई करो तो बद्री हो गया 24 साल का, और उसकी जो पत्नी है पिंकी वो कितनी हो गई? 20 साल की। लेकिन पिंकी वर्तमान में कितनी है? तो 20 साल की थी 6 साल पहले। तो पिंकी को अगर वर्तमान में लाओगे तो पिंकी जो है वर्तमान में 26 ईयर्स की होगी। ये आंसर होना चाहिए, 26। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? 4 कैसे आया? ये जो 4 है भाई, इस परिवार में कितने सदस्य हैं? आप खुद दिमाग लगा के बताओ, इस परिवार में कितने सदस्य हैं? ठीक है भाई, फिर तुम खुद समझ जाओगे क्या होगा। ट्वेंटी 26 करेक्ट आंसर है। अच्छा नवीन, उनको 2 और 1 लिख सकते हैं ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आराम से लिखो उनको 2 और 1। ठीक है, एक बार और सुन लो। प्रेजेंट में पति पत्नी और उनके 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं और एवरेज 16 है, तो सबकी टोटल एज 64 है। शादी के 1 साल बाद लड़की पैदा हुई और लड़की आज 5 साल की है। तो 5 साल की लड़की 1 साल बाद पैदा हुई, मतलब शादी 6 साल बाद हुई। तो लड़की कितने साल की है? 5 साल की है। लड़का लड़की के 2 साल बाद पैदा हुआ, 1 साल बाद लड़की पैदा हुई, उसके 2 साल बाद लड़का आया, मतलब 3 साल बाद आया। तो 6 साल में से 3 साल गए, तो लड़का कितने साल का हो गया? आज 3 साल का। दोनों बच्चे कितने साल के? 8 साल के। 8 घटाया 56। तो बद्री और पिंकी है ना, भरत और पिंकी दोनों कितने साल के हो गए? दोनों 56 के हो गए। 6 साल पीछे ले जाना है, 12 माइनस करा 44 आया, 11 से डिवाइड करा 1 की वैल्यू 4 आई, दोनों की एज पता चल गई। तो पिंकी 20 साल की थी जब शादी हुई थी, तो आज कितने साल की है? आज 26 साल की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे भाई। बताओ। बारह माइनस इसलिए किया क्योंकि हमें उन्हें 6 साल पीछे ले जाना था। अच्छा नवीन, मैं समझा तुम बोल रहे हो कि सर रेशो से होगा क्या? रेशो से नहीं होगा, लेकिन उनको रेशो में हम लिख सकते हैं। ग्यारह कहां से आया? 11 कहां से आया भाई? रेशो चैप्टर देख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं। 6 + 5 11, 6 और 5 11। अनुपात चैप्टर नहीं पढ़ा है आपने अभी तक? देखो उसको जल्दी से। आइए, 6 साल पहले पी और क्यू का सम योग 82 था। 14 साल पहले क्यू की आयु पी की वर्तमान आयु के बराबर थी।
4 साल बाद पी की आयु ज्ञात कीजिए। ये लो भाई, फोड़ दिया इस बार तो उन्होंने। करो करो जल्दी करो। देखो, 6 साल पहले पी और क्यू का योग 82 था। ये लिखा हमने प्रेजेंट, यहां से ले गए 6 साल पीछे, और पी और क्यू का जो योग था वो कितना था, 82 था। तो मुझे अगर इन दोनों को प्रेजेंट में ले जाना है, 6 साल पीछे 6 साल आगे ले जाना है, तो अगर मैं 12 प्लस करूंगा तो आज वर्तमान में पी और क्यू का सम कितना आएगा, 94 आएगा। 14 साल पहले क्यू की एज पी से पी की आयु के बराबर थी। 14 वर्ष पहले क्यू की आयु पी की वर्तमान आयु के बराबर थी। तो 4 साल बाद पी की आयु ज्ञात कीजिए। इस लाइन का क्या मतलब निकला भाई, 14 साल पहले क्यू की जो आयु है पी की आयु के बराबर थी। इसका मतलब क्या निकला, ये बताओ मुझे। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि अगर हम क्यू को 14 साल पीछे ले जाएं, है ना, जैसे मान लो कि पी आज कितने साल का है, पी आज 20 साल का है, और क्यू जो है वो कितने साल का है, 34 साल का है। तो अगर मैं क्यू को 14 साल पीछे ले जाऊंगा तो पी के बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों में 14 साल का डिफरेंस हुआ ना, दोनों में 14 साल का अंतर है। ये वो बताना चाह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 14 ईयर्स। क्यू बड़ा है, पी छोटा है, और 14 साल का अंतर है। अगर क्यू को मैं 14 साल पीछे ले जाऊंगा, 14 ईयर्स एगो कर देते हैं, तो वो पी के इक्वल हो जाएगा। मतलब दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 14 ईयर्स का। ये बात हमें पता चली। तो हमें एक बात पता चल गई कि पी और क्यू का टोटल 94 है, और क्यू में से अगर पी को हम घटा दें तो इनमें डिफरेंस 14 का है ना जी। अब आप यहां पर ये देखो कि यहां पे प्लस और माइनस का पी कैंसिल हो जाएगा। क्यू कितनी बार है, 2 बार है। और यहां पे इन दोनों को आपने अगर प्लस किया तो ये 8 आ गया, 9 10, और ये कितना हो गया आपका 108। तो आपको पता चल गया कि क्यू वाले भाई साहब कितने साल के हैं, 54 के हैं। अगर क्यू 54 का है तो इसमें से 94 में से 54 को घटा दो, तो आपको पता चल जाएगा कि पी कितने साल का है, पी 40 ईयर्स का है। तो पी की एज भी मुझे पता चल गई। तो 4 साल बाद पी कितने का हो जाएगा, आज 40 का है, तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 44 का हो जाएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं। करेक्ट। पी माइनस क्यू नहीं होगा, क्यू माइनस पी होगा। क्यू बड़ा है, पी छोटा है। क्यू को 14 साल पीछे करोगे तो पी के बराबर होगा। मतलब क्यू बड़ा है 14 ईयर्स, इसलिए क्यू आगे लिखा मैंने, पी बाद में लिखा। बताओ। ठीक है, देखो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि दोनों का टोटल 94 है प्रेजेंट में। और आप ये लाइन ध्यान से पढ़ें, पी को जो है वो रहने दो, अगर क्यू की एज को 14 साल कम करेंगे तो पी और क्यू बराबर हो जाएंगे। मतलब क्यू बड़ा है पी से 14 ईयर्स, तो दोनों में डिफरेंस 14 ईयर्स का है, और दोनों का सम 94 ईयर्स का है। बस क्यू की एज निकली, पी की एज निकाल दी। 4 साल बाद पी कितने का होगा, 44 का हो जाएगा। इसको करिए। अच्छा, मुझे कमेंट्स देख के ये भी एक पता चल रहा है
कि कुछ बच्चों ने इस चैप्टर की क्लास नंबर 1, 2, 3 नहीं देखी है, वो सीधा आज से आए हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप इस चैप्टर की पुरानी क्लासेस पहले देखिए, उसके बाद कंटिन्यू करिए। नहीं तो आप यही पूछते रह जाओगे ये कहां से आया वो कहां से। हर चीज बताइए पहले। आप रेगुलर शुरुआत से चैप्टर को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है जी। हम मन से कुछ नहीं मान सकते कि 14 का डिफरेंस है तो कैसे मान लें, वो तो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने, लेकिन रियल वैल्यू आपको नहीं समझ में आएगी। हम्म। सुमित की आयु के 2 अंक, देखो भाई ये और अलग सवाल है थोड़ा, है ना। सुमित की आयु के 2 अंकों को पलट दें तो उसकी पत्नी की आयु प्राप्त होती है। उनकी उम्र के योग का 1/11 हिस्सा उनकी उम्र के अंतर के बराबर है। यदि सुमित अपनी पत्नी से बड़ा है तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। हम्म। लगाइए दिमाग। ओके, देखो आपको मैं यहां पे एक कंसेप्ट बताता हूं, हालांकि ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है, लेकिन आपको फिर भी यहां थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर है और उसको हम अगर पलट दें तो जो आपको डिफरेंस मिलता है ना, दोनों को सॉल्व करने पे जो आता है वो ऑलवेज 9 से डिविजिबल होता है। वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा, कभी भी आप करके देख लेना, है ना। कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 52 और आप ले लो इसको इन्वर्स कर दो, पलट दो, मतलब 25। 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? होगा। आप कोई भी नंबर लेके देख लेना, 2 डिजिट होना चाहिए, इंटरचेंज करो, ये हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप किसी भी नंबर को प्लस करते हो इन्वर्स करके, तो जो रिजल्ट आता है, मतलब जो आपको इनका योग प्राप्त होता है, ये हमेशा किससे डिवाइड होता है? हमेशा 11 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लेना। आपने कहा सर 43 ले लो और 34 ले लो, कितना आएगा? 77 आएगा। कोई भी नंबर ले लो, लेकिन ये केवल किसके लिए लगता है? 2 डिजिट्स के लिए लगता है। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको कब सिखाऊंगा? जब हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आप बस याद रखें कि हाँ, डिफरेंस हमेशा 9 से डिविजिबल होता है, और आपका जो सम होता है, योग होता है, वो हमेशा 11 से डिविजिबल होता है। कोई भी 2 डिजिट लेकर उसको पलट कर देख लेना, यह हमेशा एप्लीकेबल रहेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आप सभी को? हां, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आपको एक बात और बताता हूं मैं, है ना। जैसे हमने यहां पे एग्जाम्पल लिया था 52 और इसको हमने पलटा तो 25, दोनों का डिफरेंस 27 था। अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट आता है ना, वो इन दोनों का डिफरेंस होता है। देखो, 9 से आपने डिवाइड करा तो 3 आया, तो 5 और 2 का डिफरेंस भी कितना है? 3 है। तो कभी भी डिवाइड करोगे तो डिफरेंस आएगा, मतलब आपको क्या मिलेगा? a माइनस बी मिलता है। इसी प्रकार जैसे यहां पे हमारे पास 43 था, इसको हमने 34 करा, 77 करा और 11 से डिवाइड करा तो कितना आया? 7 आया। ये ऑलवेज क्या आता है? a प्लस बी आता है। तो 9 से अगर डिफरेंस लोगे तो रियल नंबर का डिफरेंस पता चलेगा। सम लोगे, योग लोगे, तो रियल नंबर्स के दोनों डिजिट्स का सम पता चलेगा। यह बात आपको समझ में शायद थोड़ी कम आई होगी। एक बार और बताता हूं मैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा ध्यान से आप समझना। मैंने कहा कि भाई हम 62 ले लेते हैं और इसको पलटकर 26 ले लेते हैं। 12 में से 6 गया, 5 में से 2 गया। अगर मैं 36 को 9 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा, और इनका डिफरेंस भी कितना है? 4 है। मतलब मुझे समझ में आ गया
कि जब भी 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें दोनों डिजिट्स का डिफरेंस पता चलेगा, है ना। इसी प्रकार यहां आप कोई नंबर ले लो, आप ले लो 54 और इसको पलटकर क्या कर दो 45 और दोनों को प्लस कर दो 99। 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा 9। इन दोनों का सम भी कितना है 5 + 4 9। तो मुझे समझ में आ गया कि रिजल्ट को जो है आखिरी में आपको क्या मिलेगा, A + B मिलेगा। शायद इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना। सब पे लागू होगा। कोई बच्चा बोल रहा है 47 पे लागू नहीं होगा, 47 पे होगा ना। 47 को पलटोगे तो 74 आएगा, लेकिन इतना मैथ्स आपने बचपन से सीखा है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, तो 74 को पहले लिखना 47 को। अब तुम जिद ऐसी करते हो कि 47 में से 74 माइनस करें, तो थोड़ा हम अपने ये जो ऊपर दिया है इसको यूज भी करना है, एकदम इसको बचा के नहीं रखना है, थोड़ा सा यूज करेंगे तो आप समझ पाओगे कैसे होगा ये, ठीक है। ओके, बाकी ऐसा क्यों होता है इसकी डिटेल्स में आपको नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में बताऊंगा, अभी आप बस याद रखें कि हां इतना ये रहेगा। चलो अब आते हैं अपने रियल क्वेश्चन पे। सुमित की एज को अगर हम पलट दें तो उसकी पत्नी की एज प्राप्त होती है और उनके उम्र का जो योग है उसका 1/11 हिस्सा उनके उम्र के अंतर के बराबर है। देखो इनकी जो उम्र का योग आएगा, ठीक है, जो भी एज होगी ये किससे डिवाइड होती है 11 से, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 11 के मल्टीपल में आएगा, और इनका जो भी डिफरेंस होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, वो 9 के मल्टीपल में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इनकी उम्र के योग का अगर आप 11 से भाग दोगे तो इनकी उम्र के डिफरेंस के वो बराबर आएगा। अब आप ये वाली लाइन को ध्यान से पढ़ो, पहले हिंदी में समझा रहा हूं मैं। उनकी उम्र का योग, देखो योग हमेशा 11 से विभाजित होता है, जो भी आंसर आएगा वो 11 के मल्टीपल में आएगा, 11 के पहाड़े में आएगा। अंतर हमेशा 9 के पहाड़े में आएगा, इसलिए 9 का गुणा किया। योग हमेशा 11 के मल्टीपल में होगा, इसलिए 11 से मल्टीपल करा। डिफरेंस ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 9, और सम जो है हमेशा 11 का मल्टीपल होगा, ये लिखा। उन्होंने बोला है कि इनका जो योग आएगा उसका 1/11 अंतर के बराबर है, सम का 1/11 उनके डिफरेंस के इक्वल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 11 से 11 कैंसिल होगा, तो यहां पे आपके पास बचा है कितना जी, A + B। इस A - B को यहां ले आओ, सामने पहले से 9 है और यहां क्या है 1 है। तो ऐसे नंबर सोचो जिनको जोड़ने पर 9 आ जाए और डिफरेंस लेने पर कितना आ जाए जी, 1 आ जाए। तो आप सोचो ऐसा कौन सा नंबर होगा, ऐसा नंबर होगा 54। 5 + 4 9, और 5 और 4 का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, है ना। सारी चीजें भी सेटिस्फाई करेंगी। तो 5 + 4 आपसे बोला है इनकी आयु का, पूछा क्या है, यदि सुमित अपनी पत्नी से बड़ा है तो इनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। तो भाई उसकी पत्नी की एज 45 होगी, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 9 का आएगा। ये आपका आंसर है। मेथड मैंने बता दी, बाकी इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं थी। हमें पता है किसी को भी हम अगर माइनस करेंगे, हमें यह पता करना था कि दोनों में डिफरेंस कितने का है। 1 का डिफरेंस है, कोई भी नंबर आप लोगे 9 का डिफरेंस आएगा उनको इन्वर्स करने पर। तो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी कोई दम नहीं था। अच्छे से आपने अगर यहां ध्यान दिया है और इस लाइन को समझा है तो आपको एक बार में समझ में आया होगा। निकिता आप खुद सोचो, 11 को पलटाओगे तो 11 आएगा, 0 आएगा, 0 को 9 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, इनका डिफरेंस भी तो 0 ही है। यस, ये सिर्फ 2 डिजिट्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए भाई, इसका आंसर दीजिए। ये वाला तो बता दिया है आपको पहले। 45 उसको पलटने पर आया ना। अरे भगवान, तुम लोग किस जमाने में जीते हो। यहां लिखा है सुमित की आयु के अंकों को पलटोगे तो पत्नी की आयु आएगी, तो 54 को पलटोगे तो 45 आएगा ना प्रभु जी।
सुरेश की शादी 10 साल पहले हुई, उसकी वर्तमान 4/3, शादी के समय सुरेश की बहन उससे 4 साल छोटी थी। सुरेश की बहन की वर्तमान आयु बताइए, जल्दी से बताओ और पेन भी मत उठाओ। यस ईश्वर, करो भाई जल्दी। सुरेश की शादी 10 साल पहले हुई तो बीच में लिखो प्रेजेंट, और 10 साल पहले इसकी शादी हुई। ठीक है भाई। वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 4/3 है। अगर आज वो 4 है तो शादी के समय रेशो क्या रहा होगा? 3। ये मैरिज के टाइम की बात है, ये प्रेजेंट की बात है ना? तो आप बताओ कि दोनों में 10 का डिफरेंस है, रेशो में 1 का डिफरेंस है और रियल में 10 का डिफरेंस है, तो शादी के समय वो 30 साल का रहा होगा और आज वो कितने साल का हो गया है? आज वो 40 साल का हो गया है। ठीक है। शादी के समय सुरेश की बहन 4 साल छोटी थी, मतलब उसकी जो सिस्टर है वो 4 साल छोटी, मतलब 26 की थी। तो आज उसकी जो सिस्टर है आज भी वो 4 साल छोटी ही होगी, ऐसे भी समझ लो। तो वो 4 साल छोटी है तो वो तो हमेशा रहेगी, तो आज उसकी सिस्टर कितने साल की होगी? आज वो 36 ईयर्स की होगी। बी आंसर है इसका। सुरेश की बहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें 36। अरे उस समय 4 साल छोटी थी तो आज भी तो 4 साल छोटी होगी, आंसर 36 आ जाएगा। ठीक है। हाँ, इसको करिए भाई। ये वाला शायद बताया था, क्वेश्चन की बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बाकी आपको ये बता चुके हैं। जॉन अमित से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। देखो, जॉन अमित से छोटा है ना, तो अमित से छोटा है जॉन, मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस वही होगा जो जॉन और प्रशांत का होगा। जॉन और प्रशांत का होगा। पढ़ो अब आप लाइन। जॉन अमित से उतना ही छोटा है या बड़ा है, मतलब डिफरेंस। तो जो डिफरेंस अमित और जॉन का होगा वही डिफरेंस प्रशांत और जॉन का भी होगा। ठीक है भाई। ये इधर आएगा तो अमित प्लस प्रशांत हो जाएगा और इधर 2J हो जाएगा। अमित और प्रशांत की एज 48 दी हुई है जो कि 2 जॉन के बराबर है, मतलब जॉन कितने साल का है? 24 का है। सेम सवाल मैंने करवाया था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी। हम्म, ठीक है जी। करेक्ट। बंटी कमेंट सबके शो हो रहे हैं, तुम्हें आखिरी में थोड़ी डांट लगाते हैं, तुम्हें आखिरी में आंसर देते हैं ना। हम बताते हैं कि हम जो आउट ऑफ स्टडी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर लाइव क्लास में क्यों नहीं देते हैं, है ना? अगर आपके ऐसे सब सवालों के जवाब देते रहेंगे तो पढ़ाने के लिए शायद हमें अलग से टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को क्या है, पढ़ने से मतलब नहीं है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करूं, पीडीएफ कहां से डाउनलोड करूं, तो ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। अगर आपके ऐसे फर्जी सवालों के ही जवाब हम देते रहेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे, है ना? लाइव क्लास का मतलब होता है कि जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ा जाए, और आप में भी इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि अगर यहाँ टॉपिक चल रहा है तो जो चल रहा है उससे जुड़े सवाल हम करें, है ना? अगर आपको मैं यही बताऊंगा कि ये कैसे करना है, इसके लिए हम अलग से टॉक सेशन रखते हैं, है ना? उसको अलग किसी दिन डिस्कशन करेंगे, नहीं तो सबका टाइम वेस्ट होगा। और आपके केवल इस प्रकार के जो बेतुके सवाल हैं, बेतुके नहीं, आपका सवाल ठीक है, सही है, लेकिन समय के हिसाब से वो सवाल का कोई सेंस नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, थोड़े से मैच्योरिटी शो करो, थोड़ा सा अपने आप को बुद्धिमान शो करो, और जो चल रहा है उस पे फोकस करो। नहीं तो आपके में ऐसे सवालों के जवाब देते रहूंगा ना तो पढ़ाना ही छोड़ना पड़ेगा।
ऐसे तो रोज के रोज टॉक सेशन चलता रहेगा, है ना, ये कहाँ मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। इसलिए आपने शायद ज्वाइन नहीं करा है, आपने ज्वाइन इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए किया है। आप मुझसे पढ़ाने का बोलिए, मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप टेक्निकल चीजें पूछते रहोगे, ये क्या होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए हमारी टेक्निकल टीम है, सपोर्ट टीम है, उनसे आप कांटेक्ट करें। ये मैं पिछले कई दिनों से समझा रहा हूं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही महान होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की आदत होती है, तो हम बार बार आपको सुनाते जाएंगे। इस सब के चक्कर में आपने पूरी क्लास का 5 मिनट खराब अलग करवा दिया, है ना। ये देखो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की अप्रोच बताओ। अरे पढ़ो तो यार, पढ़ते लिखते तुम हो नहीं। हर चीज का जवाब है, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। जब पढ़ोगे सब अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। तुम क्या चाहते हो, पढ़े कुछ नहीं और इंप्रूवमेंट हो जाए। और मैं जानता हूं कि अगर पढ़ाई करोगे तो अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन भाई आप तो आप ठहरे, पता कुछ नहीं है लेकिन दिमाग बहुत चलता है अपना। देखो, 10 साल पहले गीता की जो मां है उनकी आयु गीता की 4 गुनी थी। 10 साल बाद गीता की मां की जो आयु है गीता की दुगनी हो जाएगी। ये सवाल तो पहले कर चुके हैं ना। देखो, एक बात चल रही है 10 साल पीछे की, एक बात चल रही है 4 साल बाद की, है ना। और आपसे कहा गया है गीता की आयु, गीता की जो मां है, तो एक तो उसकी माता जी हो गई और एक स्वयं गीता हो गई, एक उसकी मदर हो गई और एक गीता हो गई, ठीक है। 10 साल पहले गीता जो है उसकी मम्मी की 4 गुना थी, मतलब सॉरी, मम्मी जो है 4 गुना थी, तो इनका रेशो 4 और 1 बनेगा। और 4 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद, अच्छा सॉरी, ये भी 10 साल बोला है क्या, ये भी 10 साल है, चलो और अच्छी बात है। 10 साल बाद गीता की जो मम्मी है गीता से दुगनी होंगी, तो गीता को अगर मैं 1 मानूंगा तो ये 2 होगा। ये क्वेश्चन क्या आपको पहले नहीं बताया है? ओके, ठीक है, इतना समझ गए। तो ये 10 साल पुरानी बात है, ये 10 साल आगे की बात है। दोनों में कितने साल का अंतर है? 20 साल का अंतर है। तो हमने आपको क्रॉस मेथड सिखाई थी आज से कई साल पहले, कई सदियों पहले, है ना। 4 और 1 का रेशो है, इधर आपके पास 2 और 1 का रेशो है। इनमें कितने साल का अंतर है जी? 20-20 साल का अंतर है। क्रॉस मेथड लगा के जल्दी से आंसर दे दो। 4 × 1 4, 2 × 1 2, डिफरेंस 2 का आएगा। 20 का डबल 40, इधर आएगा 20, डिफरेंस 20 का आएगा। 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो गीता 10 साल की है तो उसकी मम्मी 40 साल की है। गीता की मां वर्तमान में कितने की है? तो ये 10 साल पुरानी है, तो जो माता जी हैं वो आज 50 साल की होनी चाहिए। यही आपका भी आंसर आया होगा, सी। ठीक है। अरे अभय पटेल, तुम जरा 2-4 चैप्टर तो पढ़ो मेरे भाई। जरा तुम 2-4 चैप्टर पढ़ के देखो, फिर जरा यूट्यूब से कंपेयर करना, है ना। समस्या बहुत सारी है तुम लोगों के साथ। जवाब एक का देते नहीं बन रहा है, लेकिन दिमाग दुनिया भर का लगाते हो। इतना दिमाग अगर पढ़ने में लगाओ ना, किताब लिख दो तुम मैथ्स की, लेकिन तुम्हारा ध्यान यहां ना होते हुए वहां ऐसा पढ़ाया, यहां ऐसा पढ़ाया, तुम इन्हीं में लगे पड़े रहोगे। ठीक है, हमने जो गलती करी उसका एहसास हमें भली भांति है ना। जो 499 करके हमने जो अपनी ब्लंडर लाइफ की करी उसका एहसास हमें भली भांति है। आगे से ध्यान रखेंगे, आगे से मदद नहीं करना चाहिए। ये सबक आप सिखा रहे हो हमें हर रोज, है ना। आगे से हम ऐसी गलती कदापि नहीं करेंगे। ठीक है भाई, हमने एक लाइन पढ़ी है और ये लाइन हमें बहुत पसंद है। और ये लाइन पता है क्या है? दया ही दुख का कारण है। दया ही दुख का कारण है। और आप लोगों से अच्छा कोई मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे रोज इस बात का एहसास कराते हो, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ो इसको। रहीमन संसार में भांति भांति के लोग। करेक्ट लव्यांश।
ये वाला भी बताया था कि आपको, ये वही सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज होके आ रहे हैं, लेकिन ये सब आपको हमने बताए हैं। एक आदमी और उसका, देखो एक फादर है और एक उसका सन है, दोनों का टोटल 45 है। बेटा कितने, बेटे को हम क्या मानेंगे, एक्स, तो फादर क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा 45 माइनस एक्स। ठीक है, 5 साल पहले उनका गुणनफल, दोनों को 5 साल पीछे ले जाओ, 45 माइनस एक्स माइनस 5, इसको ले जाओ तो एक्स माइनस 5। फादर की एज का 4 टाइम्स था, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 का 4 टाइम्स था। ये सेम मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लिख रहा हूं, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 5 इज इक्वल टू 4, मतलब बेटा 5 साल पहले कितने साल का था, 5 साल पहले 4 साल का था। तो आदमी की उम्र बताओ, देखो बेटा 5 साल पहले 4 साल का था, तो बेटा आज कितने साल का है, 9 साल का है, प्रेजेंट में वो 9 इयर्स का है। 45 में से अगर बेटा 9 इयर्स का है तो फादर कितने का होगा, 36 का होगा। ए इज राइट आंसर। ओके बदरू, तुम भी रुको, तुम्हारा नंबर भी है, मैंने लिख लिया है तुम्हारा नाम, आखिरी में तुम्हारी भी अभी जो है बारी है, तुम भी रुको। मैं सबके नाम याद रख रहा हूं जो आज बड़ा ही परेशान है ना, रुक जाओ तुम जरा, मैं बस चाह रहा हूं कि ये चैप्टर आज फिनिश हो जाए, इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम रुकना बदरू। अभी रूल नहीं जानते, जानेंगे जानेंगे। चलो समझ गए भाई, इस पर आ जाओ। बड़ी हंसी आती है भाई ऐसे लोगों पे। ठीक है विकास, ये सोच के ही तो हमने 499 की चक्री घुमाई थी, लेकिन हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, जो लोग एहसास करा देते हैं आपको। शिक्षक ही नफरत झेलते हैं, ऐसा क्या? चलो, एक माता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। 10 साल पहले पिता की आयु माता की आयु से 5 साल अधिक थी। 10 साल पहले पिता की आयु माता की आयु से 5 साल अधिक थी का मतलब क्या है, फादर और मदर में 5 इयर्स का डिफरेंस है। अब 10 साल पहले हो या आज हो, एक ही बात है ना। पुत्र की वर्तमान आयु आपको बताना है, तो देखिए माता की आयु अपने बेटे से 3 गुनी है, तो मदर जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स है, तो ये रेशो आ गया, है ना। 5 साल पहले पिताजी जो है पुत्र का 5 साल पहले, तो प्रेजेंट से अगर हम इन्हें 5 साल पहले ले जाएं तो फादर जो है अपने बेटे का, 5 साल पहले पुत्र की आयु बेटे का पिता का 1/6 था, तो अगर पिताजी 1 के होंगे तो बेटा कितने का होगा जी, 6 का होगा, 1 का होगा। 10 साल पहले पिता की आयु माता की आयु से 5 साल अधिक थी, मतलब फादर और मदर में कितने साल का गैप है, 5 साल का गैप है। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। हम्म, ठीक है, अब बताओ जरा जल्दी से। यस। चलो अब हम बताते हैं क्या करना है। एक बात आप समझना, क्योंकि इसमें डिफरेंस इन दोनों का दिया है, तो थोड़ा सा हमें एक्स की हेल्प लेना पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है ना। और ये भी प्रेजेंट का होता तो हम इन्हें मर्ज कर देते, लेकिन ये लोग प्रेजेंट में बैठे हैं और ये 5 साल पीछे बैठे हैं। तो आप एक छोटा सा कष्ट करिए, बेटे को एक्स मानिए, तो फादर क्या हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। ये कब की एज है, ये 5 साल पुरानी है, तो बेटा आज कितने साल का हो जाएगा, बेटा हो जाएगा x+5 का, तो फादर आज कितने के हो जाएंगे, 6x+5 के। इतनी बात समझ में आ रही है। बेटा अगर x, ये 5 साल पुरानी एज है, तो प्रेजेंट में x+5,
ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x+5। और जो माताजी हैं, मम्मी जो है, वो इसकी ट्रिपल है, इसकी 3 गुना है, तो इसका 3 टाइम्स करोगे तो 3x+15 आएगा क्या, 5 3 जा, और ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों में, तो ये आ गए। अब हमें सबके बारे में पता चल गया। अब आपको पता है कि फादर और मदर में 5 इयर्स का डिफरेंस है, इन दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस है, तो 3x+15, सॉरी फादर को आगे लेते हैं, 6x+5 में से मदर 3x+15 को माइनस करेंगे तो दोनों में 5 इयर्स का डिफरेंस आएगा। जो कैसे आएगा मैंने आपको बताया। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पे आपके पास है 6x+5, ये आपका 3x है, और ये आपका कितना है, 15 है, और इधर 5 है। थोड़ा सा हम बिना लिखे अब इसके आगे करेंगे। 6 में से 3 जाएगा तो आपके पास 3x आएगा, और 15 में से 5 जाएगा तो देखो 15 में से 5 जाएगा माइनस का 10, माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस का 15, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई जी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब कोई टेंशन नहीं है। तो बेटा वर्तमान में कितने का है, x की वैल्यू 5 है, 5+5, तो बेटा आज कितने साल का है, 10 साल का है। यह आपका आंसर होना चाहिए। बताइए। ठीक है भाई, समझ गए। बेटा एक्स तो फादर 6x, ये 5 साल पुरानी बात है, तो प्रेजेंट में 5 5 जोड़ दिया। सन का 3 टाइम्स करा तो मदर की एज आ गई। मदर फादर में 5 इयर्स का डिफरेंस है, तो फादर माइनस मदर इज इक्वल टू 5। एक्स की वैल्यू 5, 5+5, बेटा कितने साल का, 10 साल का। आगे बढ़िए, इसको करिए। देखो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते ही हैं जो थोड़े से लेंदी या कैलकुलेटिव होते हैं, है ना, पर ऐसे क्वेश्चंस हार्डली 5% होते हैं। बाकी 95% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इंटेंशनली ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा लॉन्ग करना पड़ता है। तो आप ऐसे मत सोचो कि हर हर क्वेश्चन को एकदम शॉर्टकट किया जा सकता है, नहीं, 95% क्वेश्चंस को कर सकते हैं, 5% इंटेंशनली कैलकुलेटिव बनाए जाते हैं। एग्जाम में भी यही होता है आपके साथ। ठीक है जी, ओके। देखो एक व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 साल पहले का 125% है, 10 साल बाद की आयु का 250/3% है। कई बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, मैं आपको एकदम शानदार बात बताता हूं। 125% का मतलब होता है 125/100। ठीक है भाई, 125/100 को 25 5 जा, 25 4 जा, 5/4 लिख सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई इंसान प्रेजेंट में 5 का होगा तो 10 साल पहले उसका रेशो कितना होगा, 4 होगा। तो दोनों में डिफरेंस है 1 का, और रियल में डिफरेंस है 10 इयर्स का। तो 10 का मल्टीप्लाई मात्र दोनों में करना था, 10 इंटू 5। वो इंसान आज 50 इयर्स का है और उस समय 40 साल का था। आपसे उसकी प्रेजेंट एज बोली है 50, आंसर है। आप बोलोगे सर सेकेंड लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सेकेंड लाइन से करोगे तब भी आंसर यही आएगा। 10 साल बाद, ये एक केस 10 साल पहले का दिया है और दूसरा केस 10 साल बाद का दिया है, उसमें भी आप रेशो बना के सॉल्व करोगे, आंसर सेम आएगा। तो सेकेंड लाइन की एक्चुअली हमें कोई जरूरत थी ही नहीं, फर्स्ट वाले से ही अपना आंसर आ गया। अदरवाइज आप करके देख लेना, 250/3% लगा है तो 100, ये आएगा आपका 5/6। तो अगर प्रेजेंट में रेशो 5 है तो आफ्टर 10 इयर्स उसका रेशो 6 हो जाएगा। डिफरेंस 1 का है, 10 इयर्स का है,
आज वो 50 साल का है और वो 60 साल का होगा, तो दोनों को यूज क्यों करना? हमें प्रेजेंट एज चाहिए, इससे निकालें या इससे, आंसर सेम आना है। तो आपको सेकंड वाली लाइन की जरूरत कायदे से थी ही नहीं। इसको देखिए, हम्म, ठीक है भाई, 3 क्वेश्चंस और बचे हैं बस, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। देखो, एक परिवार में पिता की उम्र दादा की उम्र का 1/3 है, माता की आयु पिता की आयु का 7/9 है, बच्चे की आयु माता की आयु का 1/7 है। दादाजी और बच्चे के बीच का अंतर देखें, अगर माँ जो है वो 21 ईयर्स की है। ठीक है भाई, कनेक्टिंग क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ। तो आपसे दादाजी और बच्चे में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। आपको अगर मदर की एज 21 पता चल गई है कि मदर 21 की है, तो इनसे कुछ राज खुल सकता है क्या? तो देखो, माता की उम्र पिता का 7/9 है ना। मदर की जो एज है वो फादर का 7/9 है। ओके जी, तो मदर की एज तो मुझे 21 पता है, 7 से 3 बार कैंसिल होगा, 3 9 जा, तो तुरंत पता चल गया कि फादर कितने साल के हो गए, 27 के। बताओ इसमें टाइम लगा क्या? मदर की एज फादर का 7/9 है, मदर 21 की है, 7 से कैंसिल हुआ 3, 3 9 जा 27। पिताजी कितने साल के आ गए, 27 के। पिता की उम्र दादा का 1/3 है, जो पिताजी हैं इनकी एज, तो दादाजी जो हैं ग्रैंडफादर जो हैं उनका 1/3 है, तो पिताजी हैं 27 के। 27 का ट्रिपल करोगे तो अपने दद्दू जो हैं वो कितने साल के आ गए, 81 के आ गए। तो देखो, मम्मी के बारे में पता चल गया कि वो 21 की है, पिताजी के बारे में पता चल गया और दद्दू के बारे में पता चल गया। अब बच्चा बचा, बच्चा कहां है भाई, किससे जुड़ा हुआ है? बच्चे की आयु मम्मी का 1/7 है, तो जो बच्चा है वो मम्मी का 1/7 है। तो मम्मी जो है, माताजी जो है, वो कितने की है, 21 की। तो बच्चा कितने साल का है भाई, 3 साल का है। अब दद्दू और बच्चे में कितने का डिफरेंस है, तो 78 का आ गया, और क्या है ना, 78 का डिफरेंस है। बी आपका आंसर है। आया मजा? सब एक दूसरे से कनेक्टिंग थे। मम्मी का, मदर का 1/7 निकाला तो बच्चा आ गया, फादर का 7/9 मदर की एज है, फादर पता चल गए। ग्रैंडफादर दादा की उम्र 1/3 है पिताजी का, है ना, तो आपने इसका जस्ट डबल करा तो ग्रैंडफादर की एज आ गई। डिफरेंस निकालना था बच्चे में और दादाजी में, 78 का डिफरेंस है। इस पर आइए, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। हाँ, इन सबको हम रेशो में भी लिख सकते हैं, सबको रेशो में लिख सकते हैं, है ना। आपको जैसे लिखना है मदर और फादर का, तो इनका रेशो 7 और 9 बनेगा। आपको लिखना है ग्रैंड फादर का और फादर का रेशो, तो इनका रेशो 3:1 बनेगा। आपको लिखना है मदर और बच्चे का, तो इनका रेशो जो है 7:1 बनेगा। आप इसे रेशो में भी लिख सकते थे, आंसर सेम आएगा, है ना। लिखने लिखने का फर्क है, उससे कोई ज्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, ये इसको करो जरा, ये थोड़ा सा है दमदार सवाल। बस दो ही बचे हैं, दोनों थोड़े दमदार हैं। हम्म,
2 साल बाद बी की जो एज है ए का 33.33% ज्यादा होगा, अधिक होगा, है ना। 3 साल बाद ए की एज 2 साल पहले बी की एज का रेशो 11 और 12 था। तो 5 साल बाद ए का और 3 साल पहले बी का रेशो क्या होगा। अब यहां ध्यान देना, फुल स्क्रीन कर लेना, थोड़ा लिखने का काम ज्यादा है। ये हो गया प्रेजेंट। आज से कितने 2 साल बाद, अच्छा 2 साल बाद जाना है, तो ये हम चले गए आफ्टर 2 इयर्स। 2 साल बाद बी की एज ए से 33.33 ज्यादा होगी। देखो, आपको मैंने कई बार कहा है कि 33.33 का मतलब 1/3 होता है। तो बी जो है ए से ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 3 मानूंगा तो बी क्या हो जाएगा, बी 4 हो जाएगा। 1/3 का मतलब होगा कि 3 सर एक ज्यादा, तो एक 3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 साल बाद ए की आयु 2 साल पहले बी की आयु से रेशो ये था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसे 3x और 4x कर लो और अब देखो ए और बी। ए को ले जाना है 3 साल आगे, प्रेजेंट से 3 साल आगे। मुझे बताओ कि ए ऑलरेडी 2 साल आगे तो बैठा है, मतलब ए को हमें केवल 1 साल और आगे ले जाना है। तो इससे ये प्रेजेंट से 3 साल आगे हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला, 3 साल बाद ए, मतलब ए को आफ्टर 3 इयर्स हमें ले जाना है। 2 साल ऑलरेडी आगे वो बैठा है, 1 साल और आगे ले जाना है, तो 1 प्लस कर दिया। 2 साल पहले बी, मतलब प्रेजेंट से 2 साल पहले, ये 2 साल आगे है, हमें प्रेजेंट से इसको 2 साल पीछे ले जाना है। मतलब बी में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4 माइनस करना पड़ेगा। तब जाके इनका रेशो कितना आएगा, 11 और 12 आएगा। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। बताओ। ठीक है भाई, ये 2 साल आगे था, ए को 1 साल आगे ले जाएंगे तो 3 साल आगे पहुंच जाएगा। इसको हमें प्रेजेंट से 2 साल पीछे ले जाना है बी को, तो 2 और 2 4 माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36x, 12 इंटू 1 हो जाएगा आपका 12। 11 से सॉल्व करोगे तो 44x और ये आ जाएगा 44। 36 में से 44 में से 36 जाएगा तो आपका 8x बचेगा। ये इधर आके कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू 7 मिलेगी। अब बात सुनना, x की वैल्यू 7 है, मतलब a 21 ईयर्स का है और ये भाई साहब 28 ईयर्स के हैं, लेकिन ये भी कब बैठे हैं, 2 साल आगे। अब क्या पूछा है उसको देखो, आज से 5 साल बाद ए, प्रेजेंट से 5 साल बाद, तो ए ऑलरेडी 2 साल आगे है, तो इसको हम 3 साल और धका दें तो ये 5 साल आगे पहुंच जाएगा। और बी यहां पे 28 ईयर्स का है और 3 साल पहले बी, प्रेजेंट से 3 साल पीछे ले जाना है, मतलब ये 2 साल आगे है, 3 साल पीछे ले जाना है, तो 5 माइनस करना पड़ेगा। तो ये भाई साहब बन जाएंगे 24 के और ये क्या बन जाएंगे 23 के। ये आपका आंसर होना चाहिए ए वाला, 24:23। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ा है। इसे ए को 5 साल आगे ले जाना था, 2 साल ऑलरेडी आगे है तो 3 जोड़ेंगे, 5 साल आगे चला जाएगा। बी को 3 साल पीछे ले जाना था तो 2 साल आगे है, 2 और 3, इसलिए 5 माइनस करा। ये आपका रेशो है। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट सवाल ये रहा आपके सामने, पढ़ें आप इसको अच्छे से। ओके।
हो गया भाई। देखो, ए और बी के बीच का जो रेशो है वो 6 और 5 है। सी और डी की जो एज है वो बी का 9/10 है। एफ की एज ए से कम है लेकिन बी से ज्यादा है। बी और ए के बीच का जो रेशो है वो 2 और 3 है। ए की एज ई से 3 साल कम है। ए और एफ की आयु का अनुपात कितना होगा? सभी पूर्णांक के मतलब इंटीजर्स हैं। आ जाओ अब देखो, ए बी सी डी ई और एफ ये हो गए। आपसे कहा गया है कि इनका रेशो 6 और 5 है। आपने कहा ओके। सी और डी की जो एज है, सी और डी की आयु बी की आयु का 9/10 है। प्रत्येक मतलब सी और डी दोनों सेम है और उनकी एज बी का 9/10 है। बी की एज कितनी है? 5। अगर मैं 5 का 9/10 निकालूंगा तो ये आपका 4.5 आएगा और ये भी आपका 4.5 आएगा। बी का 9/10 मतलब क्या हो जाएगा? 4.5 और 4.5 हो जाएगा। एफ की आयु ए से कम है। एफ ए से कम है मतलब उसकी वैल्यू 6 से कम आएगी लेकिन 5 से ज्यादा आएगी, है ना। 6 से कम है लेकिन 5 से ज्यादा है। तो आप बताओ, 6 से कम है 5 से ज्यादा है मतलब 6 और 5 के बीच में तो 4.5 भी आता है ना। तो एफ भी मुझे पता चल गया कि भाई एफ कितना है? 4.5 है। बी और ई के बीच का जो रेशो है वो 2 और 3 है। बी और ई का जो रेशो है वो कितना है? वो 2 और 3 है। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 है तो यहां 3 आना चाहिए। अगर 2 की वैल्यू 5 है ना। कैसे करेंगे? अगर 2 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 से 2.5, 2.5 का ट्रिपल, ये होना चाहिए आपका 7.5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बता रहा हूं। ए और बी का रेशो 6 और 5 है। सी और डी दोनों इक्वल हैं और वो बी का 9/10 है। तो बी का 9/10 है तो ये आएगा आपका 4.5, तो ये भी आ जाएगा 4.5। और आपसे बोला है कि एफ जो है ए से छोटा है बी से बड़ा है, तो ए और बी के बीच में क्या आना चाहिए? 4.5 आएगा, एग्जैक्ट आएगा और कोई पॉइंट आ नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम देखें तो बी और ई का रेशो जो है वो 2 और 3 है। 2 की वैल्यू हमारे पास 5 है ना जी। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? अच्छा यहां पे, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, यहां पे 6 और 5 के बीच में 5.5 आएगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इनके बीच में 5.5 आएगा। चलो, 2 की वैल्यू 5 है मतलब ये 2.5 है, उस हिसाब से 7.5 आना चाहिए। अब एक छोटा सा काम करो, डेसिमल में कभी रेशो होता नहीं है तो हम डेसिमल हटाने के लिए पूरे क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 12 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, फिर ये 9 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा और ये 11 बन जाएगा, है ना। सिर्फ डेसिमल हटाने के लिए हमने इतनी मेहनत करी, बाकी कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। इतना समझ गए। अब आपसे बोला है कि ए की आयु ई से 3 साल कम है। ये ए है और ये ई है ना। ए और ई दोनों में कितने का डिफरेंस है? दोनों में 3 का डिफरेंस है और रियल में भी 3 का है, मतलब पूरे क्वेश्चन के लिए 1 की वैल्यू 1 ईयर है। तो ए और एफ का रेशो बताना है, ए का और एफ का रेशो बताना है। तो ए की एज है 12, एफ की एज है 11, तो ए और एफ का रेशो क्या आएगा? 12:11 आएगा। यही आपका आंसर है। बोलो, आया समझ में? हाँ, एकदम मजेदार सा सवाल। आप चाहते तो पहले भी डबल कर सकते थे, अगर पहले ही 12 और 10 कर लेते तो ये सब पॉइंट की स्थिति आती ही नहीं, लेकिन बाद में कर लो, पहले कर लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, चलिए। तो इस प्रकार अपना जो चैप्टर है वो यहां पे होता है फिनिश, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। अब जरा जो 2-4 लोग हैं जिन्होंने आज अपनी थोड़ी क्लास में मूर्खता सिद्ध करी है, नाम भी मुझे लिखने में कोई
शर्म वाली बात नहीं है, है ना। दो लोग तो भाई आज के ये टॉपर हैं, ये दोनों आज पढ़ने नहीं आए थे, ये सिर्फ गप्पे मारने आए थे। अब तुम आ जाओ जरा फिर से जरा सामने, है ना। एक हमारे अभिनय जी परेशान थे और बद्रू, इन दोनों की समस्या एक ही बात, एक ही चीज थी कि जो आप एज पढ़ा रहे हो ये आपने यूट्यूब पर भी पढ़ाया है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो अपना जो मैथ्स का फाउंडेशन बैच है इसमें 33 टॉपिक्स हैं। पहली बात, यूट्यूब पे मान लो हमने 10-12 टॉपिक पढ़ा दिए। एक बात, 10-12 टॉपिक में केवल 2 या 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें हमने उतना पढ़ाया है जितना इस बैच में पढ़ाया है ना। जैसे एज एक ऐसा चैप्टर है। अब आप एक बात समझो, आप भी यूट्यूब पे ही पढ़ के आए हो, आपने भी यूट्यूब पे ही पहले देखा, आप क्योंकि आप भी पहले टीचर को चेक करते हो, तो आपने जब देखा कि अच्छा एज इतना सारा डिटेल में पूरा पढ़ाया है, तभी आपके मन में कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा ही होगी। अगर वहां पे अच्छे से ना पढ़ाओ तो फिर वो टीचर भी अच्छा नहीं होता, है ना। तो हमारी ऐसी आदत है कि भाई ठीक है, पूरा मैथ्स तो कभी यूट्यूब पे हम पढ़ाने वाले नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पूरा कोर्स वहां अवेलेबल नहीं होगा। 10-12 टॉपिक हमने पढ़ा दिए, उसमें से दो तीन भी टॉपिक शायद ऐसे हों जो पूरे फाउंडेशन बैच की तरह हो, है ना। लेकिन आप ये देखो कि आपको क्या मिलने वाला है और आपके दुख का कारण क्या है। आपके दुख का कारण यह है कि सर जो आप जो यहां पे पेड कोर्स में 33 टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, उसमें से 2-3 टॉपिक आपने यूट्यूब पे एज इट इज पढ़ा दिए। ये तुम्हारा दुख है। अगर ये तुम्हारा दुख है तो तुम्हारा दुख का कारण बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल बनता है ना। लेकिन आप अब जैसे अगला है, अब मिक्सचर एलिगेशन तुम देखना, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे मिक्सचर एलिगेशन, उसको फिर यूट्यूब से कंपेयर करना, फिर मुझे बताना कि YouTube पे मैंने कितना पढ़ाया है और यहां पे कितना पढ़ा रहा हूं मैं। एक बात तो आप एक बात को समझें, आपका उद्देश्य होना चाहिए सीखना, ना कि बार बार अपनी मूर्खता सिद्ध करते रहना, है ना। दूसरी बात, अब जैसे ये थे और भी लोग हैं, मैं बाकी और लोगों के नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये 2 लोग आज हद से ज्यादा परेशान थे, है ना, हद से ज्यादा अपनी मूर्खता की पराकाष्ठा को पार करे जा रहे थे, है ना। एक बात है। दूसरी बात मुझे पता है कि कभी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, है ना, लिखता नहीं हूं मैं, ऐसे ही बता देता हूं, पढ़ने वाले बच्चे कभी कमेंट नहीं करते और कमेंट करने वाले बच्चे अधिकतर पढ़ने वाले नहीं होते, अधिकतर बता रहा हूं मैं। अब कमेंट का मतलब क्या है, सर पीडीएफ कहां से मैं डाउनलोड करूं, ये कहां से आया, वो कहां से आया। पहली बात, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी बुद्धि होती तो आप आज की क्लास में देख रहे हो कि ये एज की क्लास नंबर 5 है, एज की क्लास नंबर 5 है। इसका मतलब कि इसके पहले क्लास नंबर 1 2 3 4 हुई होगी, है ना। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आपको यह सोचना था कि भाई 4 क्लास जब हमने नहीं पढ़ी तो 5वीं कहां से समझ में आएगी, तो आपको क्लास बंद करके वो क्लासेस देखना था, आराम से समझ में आता। लेकिन नहीं, हम यहीं पे पूरी परेशानी बार बार देंगे। दूसरी बात, एक हमारे सौरभ बंसोद जी थे, है ना, इन्होंने भी आज अपनी ताकत अपनी एनर्जी बहुत खराब करी। सौरभ जो भी स्पेलिंग हो, बंसोद जी, ये इसी बात से परेशान थे पूरी क्लास में कि नेक्स्ट टॉपिक सर आप क्या पढ़ाओगे, है ना। अगर सौरभ आप पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू हो, वैसे तो आज भी मैंने 1 बार 2 बार शायद बोला है, लेकिन अगर आप पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू हो तो लगभग मैं रोज बता रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे। तो ये इस बात को दिखाता है कि आप पुरानी क्लासेस नहीं देख रहे हो या आप उनको आधा अधूरा पढ़ रहे हो। कई बार मैंने बताया कि नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, है ना। तो आप एक बात समझिए कि अगर इनके ऐसे बचकाने जो सवाल हैं, जो एकदम बेवकूफों वाले सवाल होते हैं, बेतुके सवाल होते हैं, अगर इन चीजों को बीच बीच में डील करेंगे, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है ना। बार बार वही वही चीजें। और एक तो इतने सारे बच्चे जो हैं, ये हर क्लास में होता है, ऐसा नहीं कि आपकी क्लास में होता है, हर क्लास में होता है। 2-4 तो ऐसे बच्चे रहते ही हैं जो पढ़ने के लिए ज्वाइन करते ही नहीं है, इन्हें केवल और केवल टीचर के साथ गप्पे मारना है, केवल और केवल बातचीत करनी है, ये बता दो वो बता दो, ये क्या, करते कुछ नहीं है ये लोग, कभी पढ़ते लिखते नहीं है, इन्हें केवल बस सुविधाएं सारी चाहिए, ये कब मिलेगा वो कब मिलेगा। कई बच्चे तो इतने खतरनाक है, नोट्स कब मिलेंगे, नोट्स कैसे बनाएं, हर चीज का जवाब आपको पहले कई बार दिया है। आपको मैंने कई बार बोला है कि भाई आप 2 चैप्टर पढ़ लो, परसेंटेज और रेशो, आप ये पढ़ लोगे ना,
आपकी आत्मा को इतना अच्छा ठंडक मिलेगी, सब प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन नहीं, हम तो बीच में ही आएंगे, बार बार परेशान करेंगे। इसलिए एक बात समझें कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं या पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पे फोकस करो। आप अगर मुझसे ये जो मैंने पढ़ाया है इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछोगे तो मैं आपको 4 बार जवाब दूंगा, लेकिन आपको इससे तो मतलब ही नहीं है। आप परेशान कहां हो, पीडीएफ डाउनलोड कैसे होगी? एक भाई कोई परेशान था, स्क्रीनशॉट चालू कर दो, मेरा स्क्रीनशॉट चालू कर दो। तुम्हें अच्छा स्क्रीनशॉट चालू कर देते हैं, तुम्हारे नोट्स बंद कर देते हैं तो भी तकलीफ। नोट्स दे रहे हैं उसके बावजूद भी स्क्रीनशॉट चाहिए, है ना? और स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा नहीं, ऐप में वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण बंद रहता है। तो कहां दिमाग लगा रहे हैं हम अपनी एनर्जी कहां खराब कर रहे हैं? बड़ी दया आती है ऐसे बच्चों पे कि पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, केवल सबको डिस्टर्ब करते रहना। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ज्यादा डायरेक्ट और नहीं बोल पा रहा हूं, पब्लिक मंच है, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे कि आप कहां हैं। हमेशा अपने पढ़े लिखे होने का सबूत दें, कभी अपने आप को ऐसा ना दिखाएं कि हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं। पढ़े लिखे हम हैं, पढ़े लिखे प्लेटफॉर्म पर हम हैं, पढ़ाई लिखाई का हम काम कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करें अपने आप को एजुकेटेड दिखाने की, है ना? आप कल को ऑफिसर बनने वाले हो, कल को आप अच्छी जगहों पे जाओगे, पहली बात तो ऐसे हाल रहेंगे तो जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो बिहेव लाइक ऑफिसर, आपको बिहेव, अपना एटीट्यूड ऐसा करना है कि आप उस पद की गरिमा को बरकरार रखें। अगर हम इस प्रकार के अनपढ़ लोगों टाइप काम करेंगे तो हम अधिकारी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे, है ना? ऐसे मत सोचो कि पढ़ने से जॉब मिलेगी। जब तक वो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, जब तक वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर नहीं होगी, आप उस पोस्ट पे नहीं जा पाओगे। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये सब चीजें क्या हैं? आप जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, ये आप पता है क्यों पढ़ रहे हो? आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। आपके सामने अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, नई नई समस्याएं आती हैं, अलग अलग टाइप्स आते हैं, आपको डील करना सिखाया जा रहा है। जॉब में कोई मैथ्स काम आएगा क्या? एज का कोई क्वेश्चन आपके ऑफिस में कोई पूछने आएगा क्या आपसे? नहीं। आप अपने माइंड को ट्रेंड कर रहे हो कि आप जिस पोस्ट पे बैठोगे उसके लायक आप बने, है ना? तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है, इसको उस तरीके से लीजिए और थोड़ी अपनी सोच को सही करिए और अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपनी ताकत को सही जगह लगाइए। ठीक है भाई? हम्म। ठीक है, इतना डन है। तो अभी टाइम ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, मैं और कोई मुद्दा और कोई नाम इसमें नहीं जोड़ना चाह रहा हूं, है ना? और अगर इन्हें बुरा लगा हो तो भाई माफी तो तुमसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा करा है। तो अगर तुम्हें बुरा लगे तो तुम खूब बुरा मानो, कोई तकलीफ नहीं है हमें, है ना? लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे आप सभी को, थोड़ी बहुत बुद्धि आ जाए तो जरा कुछ भला हो जाए, तुम्हारे घर परिवार का कुछ अच्छा भला हो जाए। ठीक है। हाँ, इग्नोर तो हम करते ही हैं भाई, पर जब तक इन लोगों को समझाएंगे नहीं ना, तुम देखना, अगर आज इनको समझाया है, कल से ये आराम से पढ़ेंगे। कल कुछ नए फिर खरपतवार उठेंगी, फिर उनको डांटना पड़ेगा। लेकिन इनको अब समझा दिया तो अब ये पढ़ने पे ध्यान लगाएंगे। समझाना बहुत जरूरी है, पर बीच क्लास में मैं समझाता नहीं हूं, या तो शुरू में या आखिरी में डांट पड़ती है। ठीक है, चलो। तो अब मिलते हैं कल, कल से नया टॉपिक चालू करेंगे। कल से कौन सा टॉपिक चालू हो रहा है भाई? हाँ सौरभ जी, कल से टॉपिक चालू हो रहा है अपना मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना? मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसे मिश्रण बोलते हैं, ये वाला टॉपिक हम कल से शुरू करेंगे। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। भगवान से एक ही दुआ है कि वो आपको सद्बुद्धि दे और आप कुछ जल्दी से जल्दी कुछ बनकर दिखाएं। बाय बाय, टेक केयर।